चलिए तो एससी वर्मा कैपेसिटर चैप्टर से हम लोग 10 एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन का जो है न्यूमेरिकल कर चुके थे। अब चलिए 11वां नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है द आउटर सिलेंडर ऑफ टू सिलेंड्रिकल कैपेसिटर of capacitance 2.2 microfarad each are kept in contact and the inner cylinders are connected through a wire. A battery of EMF 10 volt is connected as shown in the figure. Find the total charge supplied by the battery to the inner cylinder. देखिए क्या कह रहा है, ऐसे सिलेंडर है रखा हुआ है, ऐसे दो सिलेंडर रखा हुआ है। ध्यान से आप बुक में देखेंगे, एससी वर्मा बुक होनी चाहिए आपके पास। अब इसमें क्या है, आउटर सरफेस टच में है और इनर सरफेस को एक वायर से कनेक्ट कर दिया और एक वायर से इनर सरफेस को कनेक्ट करने के बाद एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। आउटर सरफेस आपस में टच है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया इस तरीके से। तो अब पहली बात तो हमको ये पता है, इसमें ये गिवन है कि ये 2.2 माइक्रोफैरड का है दोनों, ठीक है, दोनों 2.2 माइक्रोफैरड के हैं और इसमें जो दिया गया है बैटरी 10 वोल्ट का है और इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना चार्ज रहेगा इनर सरफेस पे। तो भाई पहले हमको तो ये पता होना चाहिए कि ये पैरेलल है कि सीरीज है। तो मैं बता दूं, आप ध्यान से देखिए, तो दोनों अंदर वाली प्लेट एक ही टर्मिनल से जुड़ी हुई है और दोनों बाहर वाली प्लेट एक ही टर्मिनल से जुड़ी हुई है, तो पैरेलल हो गया ना। प्लेट सेम प्लेट, दोनों अंदर की प्लेट एक वायर से जुड़ी है और बाहर की प्लेट आपस में टच में है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। आप ऐसे देख लीजिए, जैसे एक सिलेंडर ये है, अब इस सिलेंडर पे हम क्या कर दिए, एक और सिलेंडर ऐसे रख दिए, बोलिए, हमने इस सिलेंडर के ऊपर एक और सिलेंडर रख दिया, तो अंदर वाले पार्ट्स आपस में क्या है, टच में है, बोलिए, और बाहर वाली प्लेट, बाहर वाला पार्ट आपस में टच में है। तो अंदर का पार्ट पूरा प्लेट देखिए एक के बाद एक जुड़ गया, एरिया बढ़ गया ना। तो जब क्यों, बाहर वाला टच में नहीं है, बाहर के ऊपर, बाहर वाले के ऊपर बाहर वाला सेट हो गया और अंदर वाले के ऊपर अंदर वाला सेट हो गया। अब देखिए पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ऐसे दो होते हैं कैपेसिटर, तो अगर आप ध्यान दें तो आपको ध्यान देने से पता चलेगा कि एक्चुअली इनका एरिया डबल हो जाता है, तभी हम पैरेलल बोलते हैं। एप्सिलॉन ए बाई डी, एरिया क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, दोनों के बीच की दूरी सेम रहती है। यहां क्या हो गया, अब ध्यान दीजिए, देखिए एरिया डबल हो गया नहीं, इससे भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये क्या है, पैरेलल है। दूसरा अंदाजा हम ऐसे भी लगा सकते हैं सिलेंडर के लिए, अंदर वाली प्लेट को आप पहले बना दीजिए हैं, और बाहर वाली प्लेट को आप बाहर बना दीजिए, थोड़ा बड़ा बना दीजिए। अब अंदर वाली प्लेट दोनों एक वायर से जुड़ी है और बाहर वाली प्लेट दोनों एक वायर से, तब भी आपको अंदाजा लग गया कि पैरेलल है। बात समझ में आया? तो हमने कई क्लूज आपको दिए हैं जिससे आप ये जान पाएंगे कि ये क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, सी नेट क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 हो जाएगा, दोनों ही सेम है, बोलिए, तो दो 2.2 जुड़ जाएगा 4.4 माइक्रोफैरड। खैर कोई बात नहीं है। अंदर वाली प्लेट पे चार्ज पूछ रहा है, तो दोनों पैरेलल है, तो दोनों पे अलग अलग चार्ज है, लेकिन कैपेसिटर सेम है, इसलिए दोनों पे चार्ज सेम हो जाएगा। तो आप इकट्ठा निकाल लीजिए नेट चार्ज या दोनों का अलग अलग निकाल लीजिए। तो निकालेंगे तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV, C कितना हो गया आपका 2.2, अलग अलग निकालेंगे, और V कितना हो गया 10, तो 22 माइक्रोकूलम। तो 22 माइक्रोकूलम इस पे भी जाएगा और 22 माइक्रोकूलम इस पे भी जाएगा।
ठीक है। तो फाइंड द टोटल चार्ज सप्लाई बाय द बैटरी, लेकिन वो पूछ रहा है कि टोटल चार्ज बैटरी से कितना गया, तो 22 इसके लिए 22 इसके लिए टोटल कितना हो जाएगा 44 माइक्रो कूलम। तो टोटल चार्ज कितना हो गया आपका 44 माइक्रो कूलम, जो कि बैटरी से ट्रांसफर हुआ। बात समझ में आई बेटा है? अब देखिए एग्जाम्पल एक्सरसाइज का 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक्सरसाइज का 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझते चलिए। 12 नंबर है आपका, two conducting sphere of radii r1 and r2 are kept widely separated from each other. What are their individual capacitance? If the sphere are connected by a metal wire, what will be the capacitance of the combination? Think in terms of series and parallel connection. अब देखिए कह रहा है कि दो कंडक्टिंग स्फीयर हैं, रेडियस r1 और r2 है, दोनों सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, काफी दूर रखे हुए हैं दोनों। व्हाट आर दियर इंडिविजुअल कैपेसिटेंस, तो मैंने आपको सीधे फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था, आपको क्या मिल जाएगा इंडिविजुअल कैपेसिटेंस 4 पाई एप्सिलॉन r1 और 4 पाई एप्सिलॉन r2। बताइए अब क्या करना है हमको। अब ये कह रहा है कि दोनों को एक वायर से कनेक्ट किया गया, ठीक है ना। थिंक इन टर्म ऑफ सीरीज पैरेलल कनेक्शन, तो आपको क्या करना है कॉम्बिनेशन बताना है। तो सीरीज के लिए अगर हम पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में क्या हो जाएगा सी नेट, दोनों जुड़ जाएगा सीधे सीधे, क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन r1 प्लस r2, 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर में क्या है, each of the capacitors shown in the figure has a capacitance 2 microfarad. Find the equivalent capacitance of assembly between the point A and B. Suppose a battery of 60 volt is connected between A and B. Find the potential difference appearing on the individual capacitors. चलिए ध्यान दीजिए, सारे कैपेसिटर 2 माइक्रोफैरड के हैं, ठीक है ना। 3 ऊपर ऐसे हैं, फिर उसके नीचे 3 और हैं, सब सेम कैपेसिटेंस है, फिर 3 और है। अब देखिए ये ए हो गया, ये बी। आप क्या देख पा रहे हैं, 3 का सीरीज है, 3 का सीरीज है, 3 का सीरीज है, और तीनों का क्या करना होगा पैरेलल करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए बताओ, बताने का मतलब ये है कि सोचते रहो, हम प्रोसेस कर रहे हैं, तुम दिमाग में सोचते रहो, अगर कुछ अलग होगा तो बोल देना। नहीं, ये जो डिफरेंस दिया है उसको एक पॉजिटिव वाले भी मान लेंगे, 60 वोल्ट जो दिया है। हाँ हाँ ये पॉजिटिव मान रहे हैं। हाँ, तो पहले तीनों पे जो है हाँ तो 60 आ जाएगा पोटेंशियल। हाँ, पहले तीनों पे 60 आ जाएगा, पहले तीनों पे भी 60 रहेगा, दूसरे तीनों पे भी 60 रहेगा, तीसरे तीनों पे भी 60 रहेगा, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है कैपेसिटेंस सेम, वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। नेगेटिव पे 0 आएगा। हाँ, नेगेटिव पे 0 आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव है 60 जोड़े हो तो ये 60 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। लेकिन पहली चीज ये है कि पहली चीज हमको इनका नेट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ पे हमको साफ साफ सीरीज और पैरेलल दिख रहा है, तो हम 4 डिस्ट्रीब्यूशन क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे कर लेंगे। तो पहले इन तीनों का क्या कर लीजिए, आप सीरीज निकाल लीजिए। तो इन तीनों का सीरीज आपको क्या मिलेगा 1/C नेट इज इक्वल टू कितना है, एक का कैपेसिटेंस, एक का कैपेसिटेंस है 2, है ना। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो आपको क्या मिला 3/2। तो सी नेट हो गया आपका 2/3, है कि नहीं। अब 2/3 इसका भी मिलेगा, 2/3 इसका भी मिलेगा, 2/3 इसका भी मिलेगा, तो तीनों को पैरेलल कर देंगे। तो सी टोटल आपका क्या हो जाएगा, सी टोटल आपका हो जाएगा 2/3 प्लस 2/3 प्लस
2/3, तो आपको मिल गया 6/3 और नेट आंसर आपका हो गया 2 माइक्रोफैराड। आपका सी टोटल आ गया 2 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहां पे इस पूरे का 2/3 है, तो इस पूरे में कितना चार्ज जाएगा सीवी कर लेंगे। इस पूरे में कितना चार्ज जाएगा सीवी कर लेंगे। तो इसमें मान लीजिए Q1 गया, तो Q1 इज इक्वल टू सी कितना चार्ज तीनों का मिला के 2/3 इंटू वी, तो कितना आ गया 40 माइक्रोकूलम। तो 40 माइक्रोकूलम इस पे भी रहेगा, इस पे भी रहेगा और इस पे भी रहेगा। क्यों? क्योंकि सीरीज में चार्ज सबके सेम रहेगा। अच्छा ये बताइए, ये 40 माइक्रोकूलम, तो दूसरा वाला भी वही है 2/3 है, तीसरा भी 2/3, तो सब पे कितना रहेगा 40 माइक्रोकूलम 40 माइक्रोकूलम 40 माइक्रोकूलम। अच्छा, अब इस पूरे पे जो पोटेंशियल है वो 60 है, बताइए। तो इंडिविजुअली इसका पोटेंशियल कितना आएगा अगर हम इसको V1 मान ले, है ना, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q/C। Q कितना है 40 और C कितना है 2, तो आपको कितना मिल गया 20 वोल्ट। तो सही बात है, ये 60 वोल्ट है, तो ये 3 बराबर है ना, तो 20 20 20, ठीक है ना। वही चीज इसमें भी हो जाएगी 20 20 20, और वही चीज इसमें भी हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या मिला, आप देखिए, आपको मिला प्रत्येक कैपेसिटर पे 40 माइक्रोकूलम का चार्ज और प्रत्येक कैपेसिटर कितने का पोटेंशियल डिफरेंस रखेगा 20 वोल्ट। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 खत्म हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इट इज रिक्वायर्ड टू कनेक्ट a 10 microfarad capacitor which can be connected across a 200 volt battery. Capacitor of capacitance 10 microfarad are available, but they can withstand only 50 volt. Design a combination which can yield the desired result. देखिए, कह रहा है कि 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर रिक्वायर्ड है और 200 वोल्ट की बैटरी के 200 वोल्ट की बैटरी आपके पास है, ठीक है। तो कह रहे कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 10 माइक्रोफैरड आर अवेलेबल। 10 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर तो अवेलेबल है, लेकिन जो कैपेसिटर की क्षमता है वो कितने वोल्ट ले सकता है, सिर्फ 50 वोल्ट। तो हमको ये करना पड़ेगा कि भाई 200 वोल्ट की बैटरी है, उसको ऐसा आप अरेंजमेंट करिए, आपके पास 10 माइक्रोफैरड के कई कैपेसिटर अवेलेबल है, तो आप ऐसा अरेंज करिए कि प्रत्येक कैपेसिटर को 50 वोल्टेज मिले, ठीक है, और नेट कैपेसिटेंस भी कितना आए 10 ही आए। मेरी बात समझ रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, 200 वोल्ट को 50 वोल्ट देना है, ठीक है, 200 वोल्ट है 50 वोल्ट देना है कैपेसिटर को, तो हम क्या करेंगे 4 कैपेसिटर जो है पहले सीरीज में लगा देंगे। बोलो भैया, क्योंकि अगर 200 वोल्ट की बैटरी आपको एक कैपेसिटर को 50 वोल्ट देना है तो 4 ऐसे लगा देंगे, ठीक है। तो 200 वोल्ट कितने हिस्से में बढ़ जाएगा 50 50 50 50, भाई चारों बराबर है 10 10 के हैं तो 50, ये तो हो गया। लेकिन अभी कैपेसिटेंस क्या हो गया 1/10 1/10 1/10 1/10 4/10 और उसका रेसिप्रोकल किए 10/4 हो गया। तो इसका जो नेट कैपेसिटेंस आया सी नेट 10/4 हो गया। बताइए, तो अगर यही 40/4 हो जाए तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। तो ऐसे ही मैं क्या कर दूंगा
4 पैरेलल डिजाइन बना दूंगा। बोलो भाई, एक हो गया, तीन, और ये 4, बस हो गया। अब इसका क्या हो गया, 10/4 10/4 10/4 10/4 का 4 पैरेलल हो गया, 40/4 आ गया 10 माइक्रोफैरड। और प्रत्येक के ऊपर आपको कैपेसिटेंस का वोल्टेज कितना मिल रहा है, 50। समझ गए? तो एक कैपेसिटर, कोई भी कैपेसिटर खराब भी नहीं होगा और आपको 10 माइक्रोफैरड का टोटल कैपेसिटेंस भी मिलेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो एक्चुअली देखा जाए तो 13 नंबर क्वेश्चन जैसा ही है यह 14 नंबर। 13 नंबर में अरेंजमेंट दे के हमसे अलग अलग पोटेंशियल और चार्ज पूछा, और 14 में हमको पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दे के बोल रहा है कि आप अरेंजमेंट बनाइए, है ना? तो समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब 15 नंबर देखिए ध्यान से। 15 नंबर देखिए। 15 नंबर में क्या कह रहा है? 15 नंबर में कह रहा है टेक द पोटेंशियल एट बी, है ना? टेक द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी इन फिगर टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल एट द पॉइंट सी एंड डी। और कह रहा है कि बी वाला कह रहा है इफ द कैपेसिटर इज कनेक्टेड बिटवीन सी एंड डी व्हाट चार्ज विल अपीयर ऑन द कैपेसिटर। चलिए करते हैं। 4 और 8 है ऊपर, 4 और 8 है ऊपर, माइक्रोफैरड में है, और 3 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड, सब माइक्रोफैरड में है। ये पॉइंट हो गया आपका सी और डी, और यहां पे आपको दे दिया है 50 वोल्ट, और कह रहा है कि बी को आपको क्या करना है, 0 ले लेना है। तो ये 0 अगर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 वोल्ट की बैटरी आपने दे रखी है। अब देखिए ये इनका कहना है कि फाइंड द पोटेंशियल एट अ पॉइंट सी एंड डी। चलिए सी और डी का हमको पोटेंशियल बताना है। ए भाई, सी और डी का पोटेंशियल बताना है तो पहले हमको इस पे चार्ज पता होना चाहिए, तभी तो बता पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करें, सब पे अलग अलग चार्ज निकालेंगे। ठीक है, तो ऊपर देखिए ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, और फिर दोनों का पैरेलल है। तो ऊपर वाले का नेट सी निकाल के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो ऊपर वाले का नेट सी निकालेंगे तो सी नेट आपको मिलेगा कितना, सी नेट आपको मिल जाएगा आपका 1/4 प्लस 1/8, 1/c नेट, है ना? तो आपको मिला 8 2 1, तो ये हो गया 8/3। सी नेट आपको मिल गया 8/3। अब ऊपर चार्ज अगर Q1 गया है तो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट है, तो चार्ज निकाल लें। Q1 इज इक्वल टू CV, C हो गया 8/3 इंटू 50, तो कितना मिला आपको 400/3 कूलम। तो 400/3 माइक्रो कूलम चार्ज इस पे भी रहेगा और 400/3 माइक्रो कूलम चार्ज इस पे भी रहेगा। बताइए, अब इसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, बताइए। तो मैं क्या बोलूंगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस, हम बोलेंगे 50 माइनस VC इज इक्वल टू V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू CV, है ना? V इज इक्वल टू Q बाई C। तो Q हो गया 400/3 और /4, ठीक है? तो आपको कितना मिला 100/3। तो 50 माइनस VC आपको 100/3 मिल गया। आप क्या करेंगे, VC इज इक्वल टू 50 माइनस 100/3,
तो ये क्या हो जाएगा टोटल 50 अपॉन कितना हो गया, हाँ 50/3। ये हो गया आपका पोटेंशियल सी का। अब चलिए अगला देखिए, ये आपको VC का पोटेंशियल पता चल गया और इन दोनों पे चार्ज पता चल गया, ठीक है ना। अब हम इसको रफ करते हैं। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, VC आपको पता चल गया। अब यहाँ पे इन दोनों का कैपेसिटेंस निकालो। इन दोनों का कैपेसिटेंस क्या मिलेगा आपको, 1/C टोटल C नेट आपको मिलेगा 1/3 प्लस 1/6, 6 2 + 1 तो आपको मिल गया 6/3 यानी 2 C नेट। रेसिप्रोकल कर देते हैं, ठीक है। C नेट मिल गया। अब आप इस पे चार्ज निकालेंगे। तो अगर यहाँ पे Q2 गया हुआ है तो Q2 = CV, C आपका 2 है, V आपका 50 है, कितना मिल गया आपको 100 माइक्रो कूलम। तो 100 माइक्रो कूलम इस पे भी आ गया है ना, और 100 माइक्रो कूलम इस पे भी आ गया, ठीक है भाई। अब हम क्या निकालेंगे यहां से 50 माइनस VD, बोलो भाई 50 माइनस VD = Q/C। तो Q आपका आया 100 माइक्रोफैरड, बताइए, और C आया है आपका जो है 3 माइक्रो, अरे 100 माइक्रो कूलम और 3 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पे हो गया आपका VD = वंस अगेन सेम 50/3, बोलिए। तो VC और VD का पोटेंशियल क्या हो गया 50/3 50/3। तो अगर आप अगला टॉपिक पूछ रहा है कि व्हाट चार्ज विल अपीयर ऑन दिस कैपेसिटर, अगर हम C और D से कोई कैपेसिटर जोड़ दे तो उस पर कोई चार्ज नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस है ही नहीं, तो कोई चार्ज नहीं जाएगा। और मैंने आपको एक तरीका भी बताया था कि आप याद रखेंगे, इस तरीके से 2 ऊपर 2 नीचे और बीच में कोई कैपेसिटर होता है तो आप क्या कर लेते हैं C1/C2 और C3/C4। अगर रेशियो सेम है तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाया करेगा, सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 4/3 आया और 8/6 को डिवाइड करेंगे तो फिर 4/3 आएगा। तो रेशियो जब भी ऐसे कैपेसिटेंस का रेशियो सेम हो जाता है तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाता है, सेम आ जाता है, सेम आता है। और उसमें अगर आप कोई चार्ज लगाते हैं तो आपको इसमें कोई भी करंट, कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट आपको करंट में भी मिलेगा, वहां पे करंट में मिलेगा और यहाँ पे ऐसे कंडीशन को व्हिटस्टोन ब्रिज कहते हैं, बात समझे ना। तो क्या होता है, दोनों तरफ जो भी रेजिस्टेंस अगर रेशियो में होता है तो वहां पे भी पोटेंशियल सेम हो जाती है, और रेजिस्टेंस अगर आप कोई वहां लगाते हो तो उसके अंदर से करंट नहीं जाती है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है, पोटेंशियल अगर सेम है तो उसके अंदर चार्ज नहीं जाएगा, चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाएगा। तो किसी भी कैपेसिटर को आप 0 पोटेंशियल पे लगाएंगे तो वो चार्ज होगा ही नहीं, बात समझ गया। चलिए 15 के बाद आइए 16 नंबर पे। के बाद 16 नंबर पे आइए। 16 नंबर क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम shown in the figure between the point A and B। चले बोला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है हमको A और B के बीच में। चले भैया देखिए ऐसे बना दिया, ये A है ये B है और बीच में एक कैपेसिटेंस दे दिया है, और इसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे यहाँ C1 है, यहाँ C2 है, और इसी तरह दिया हुआ है C1 और C2 नीचे, C1 और C2, और ये जो बीच
ये C3। अब देखिए कह रहा है कि ए और बी के अबाउट जो है, ए और बी के अबाउट जो है नेट कैपेसिटेंस निकालिए। तो बताइए ए और बी के अबाउट ये क्या है, आपका सीरीज है। बताइए एक कैपेसिटर के दूसरे प्लेट से दूसरे, यहाँ पे C1 और C2 का सीरीज है, यहाँ पे भी C1 और C2 का सीरीज है। तो C1 और C2 के सीरीज को पहले सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, बताइए। C नेट 1/C नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, और मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे तो C1 C2/C1 प्लस C2, C नेट मिल जाएगा। यही बताइए नीचे वाले के लिए भी मिल जाएगा। तो अब आपका क्या हो गया, अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो आपका एक कैपेसिटर ऊपर हो गया, एक कैपेसिटर बीच में हो गया और एक कैपेसिटर नीचे हो गया। अब ये तीनों किस में हो गए, पैरेलल में। ये आपका है C1 C2/C1 प्लस C2, ये C3 है, और ये हो गया C1 प्लस C1 इंटू C2/C1 प्लस C2। अब इन तीनों का पैरेलल करेंगे तो C टोटल आपको क्या मिल जाएगा, जोड़ देना भाई, दोनों जोड़ दीजिए, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 2C1 C2/C1 प्लस C2 प्लस C3। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 17 नंबर कैपेसिटर में क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है।